नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉज, यानी कि जो हिंदू लॉज आज की डेट में हम प्रैक्टिस करते हैं उनका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आए हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, इस सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं श्रुतिज के बारे में। श्रु मतलब सुनना, श्रुति मतलब ऐसा ज्ञान जो कि हमने सुनकर या बोलकर अर्जित किया है और जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया है। ये जो श्रुतिज थी, इनके कौन ऑथर थे, कहाँ से आई हैं, इनका क्या ओरिजिन है, हमें नहीं पता, लेकिन ये ज्ञान था जो साधु संतों के पास था। उन्होंने अपने परिवार को और शिष्यों को दिया और उनके शिष्यों ने उस ज्ञान को बढ़ा करके, यानी कि जो भी उन्होंने अपने जीवन काल में ज्ञान अर्जित किया होगा उसको उस ज्ञान में मिला करके जो उन्होंने अपने गुरुओं से पाया, आगे की जनरेशन को उन्होंने पास ऑन कर दिया। इस तरीके से ये ज्ञान जो है जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा था। इनको हम कहते हैं श्रुतिज। इसके अंदर 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कुछ उपनिषद भी आते हैं, लेकिन मेजरली ये 4 वेद हैं। अथर्ववेद को बाद में जोड़ा गया था और ऐसा माना जाता है कि जो यजुर्वेद और सामवेद हैं वो भी ऋग्वेद से ही निकले थे। यहाँ पर हमें मेजरली कोई कानून की बात करता हुआ नज़र नहीं आता है, यहाँ पर हम धर्म की बात करते हैं। धर्म का मतलब क्या कि जीवन को जीना कैसे चाहिए, जीवन का क्या तरीका होना चाहिए जीने का, उसके बारे में इसमें बात की गई है। और वेदा हमारी हिंदू सोसाइटी को डिस्क्राइब भी करते हैं और ये कहते हैं कि हमारा जो समाज था वो पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था, जिसमें फैमिली को एक यूनिट माना गया है। उस फैमिली का जो ओल्डेस्ट मेंबर था उसे हम कहते थे गृहपति। ठीक है जी। दूसरी आती हैं स्मृति। ये हमारा दूसरा सोर्स है हिंदू लॉज का। स्मृति मतलब मेमोरी, यानी कि जिन चीज़ों को याद रखा गया है उसे हम स्मृति की कैटेगरी में डालते हैं। मतलब जिसका हमें ओरिजिन पता है, जिनको किसने लिखा था ये भी हमें पता है या बोला गया था। तो जो मनुस्मृति है वो ओल्डेस्ट स्मृति है, जिसे मनु ने बोला था और उनके शिष्यों ने लिखा था। तो इसमें जो है ये बात कही गई है कि जो ब्राह्मण थे वो समाज में बहुत ही उच्च स्थान उन्हें दिया गया था और जो महिलाएं थी या शूद्र थे उनको कोई भी अधिकार नहीं दिए गए थे। ठीक है जी। और इसको मनु ने बोला था क्योंकि उस समय राइटिंग जो है इन्वेंट नहीं हुई थी, बाद में शिष्यों ने इसको लिखा था। ठीक है जी। दूसरा है यज्ञवल्क्य स्मृति। यहाँ पर ये थोड़ी सी और लिबरल हो जाती है मनुस्मृति से। यहाँ पर कुछ अधिकार विमेन को भी दे दिए गए हैं, कुछ जो स्टेटस है शूद्रों का उसको इम्प्रूव कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जो प्राथमिकता है वो ब्राह्मणों को ही दी जाती है। ठीक है जी। तीसरी आती है नारद स्मृति। नारद स्मृति जो थी वो अपने समय के हिसाब से काफ़ी मॉडर्न स्मृति थी, क्योंकि यहाँ पर विडो रीमैरिज राइट्स के बारे में बात की गई थी कि अगर आप की शादी हो गई है, कि कोई महिला है उसकी शादी हो गई है और पति की डेथ हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि अब आजीवन उसको विधवा बनकर रहना होगा, उसके पास ये अधिकार है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह कर सकती है। तो इस बात को नारद स्मृति में कहा गया था। नारद स्मृति जो दी गई है नारद संत के द्वारा दी गई है, जो कि एक नेपाली संत थे। ठीक है जी। यहाँ पर विमेन के विडो रीमैरिज राइट्स के बारे में बात की गई है और प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में भी बात की गई है कि अगर आपके माँ बाप के पास कोई संपत्ति थी तो उसमें महिलाओं का भी अधिकार होगा, ये भी इसमें बताया गया है। और जो राजाओं द्वारा कानून बनाया जाएगा उसका जो स्टेटस है वो वेदों से ऊपर रखा गया है। ठीक है जी। तो राजा ने जो बात कह दी वो फाइनल है। इसके बाद यहाँ पे प्लीडिंग और एविडेंस के रूल्स के बारे में भी बताया गया कि मान लो आप किसी परेशानी में हो, आप राजा के पास अपनी समस्या लेकर के जाते हो, कोई केस लेकर के जाते हो, तो किस तरीके से आपको प्लीड करना है, किस तरीके से आपको अपनी बात रखनी है, या फिर किस तरीके का आपको सबूत पेश करना होगा अपनी बात को साबित करने के लिए, वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें डिस्कस करी गई थी। लेकिन यहाँ पर भी हमें कोई बहुत ज़्यादा कानून के बारे में विशेष जानकारी नहीं मिलती है। तो तीसरा जो हमारे पास सोर्स आता है उसे हम कहते हैं कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, यानी कि जो श्रुति अब तक हमें मिली हैं, जो स्मृति हमें मिली है, उन सभी को कंपाइल करके हमने कुछ लॉज बनाए। ठीक है जी। उनको हमने 2 भागों में बांटा, एक थे मिताक्षरा और दूसरी थी दयाभागा। एक कमेंट्री को हम कहते हैं मिताक्षरा और दूसरी दयाभागा। कमेंट्री का मतलब क्या है, जैसे आपने कभी भगवत गीता को पढ़ा है, वहाँ पर हर श्लोक के नीचे जो व्याख्या है वो हर भगवत गीता में सेम नहीं होती। लोग अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या जो है वो करते हैं जैसे उनको समझ में आती है। तो वो क्या है, वो एक कमेंट्री है भगवत गीता की। उसी तरीके से भगवत गीता भी अगर आप छोड़ दो तो इंडियन पेनल कोड जो हमने पहले पढ़ चुका है उसमें भी कई ऐसी किताबें हैं जहाँ पर डिटेल कमेंट्री दी गई है हर एक सेक्शन के बारे में। तो वो जो कमेंट्री है, इसी तरीके से ये कमेंट्रीज बनाई गई थी। मतलब कि जो भी धर्म हमने अब तक सीखा है श्रुति में, स्मृति में, उसको पर्टिकुलर लॉज के फॉर्म में हम उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं कमेंट्री और डाइजेस्ट में करी गई थी, जिसके 2 भाग थे, मिताक्षरा और दयाभागा। मिताक्षरा जो है उसके ऑथर थे विजनानेश्वर और दयाभागा के ऑथर थे जिमुतवाहना। ठीक है जी। जो मिताक्षरा था वो पेट्रियार्कल सोसाइटी की तरफ उसका ज़्यादा झुकाव हुआ करता था, जो महिलाओं के अधिकार थे वो बहुत कम दिए गए थे उसके अंदर। दयाभागा में
थोड़े ज़्यादा अधिकार दिए गए थे महिलाओं को। अब इसके बाद आते हैं स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ के। स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ मतलब थॉट प्रोसेस, जो अलग अलग वर्ग हो जाते हैं ना, कि कुछ लोग कुछ मानते हैं, कुछ लोग कुछ मानते हैं। अब मेजरली सभी लोग हिंदू लॉज को ही मानते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ डिविजन्स हो जाती हैं, तो उसके आधार पर स्कूल्स बढ़ जाते हैं। तो 5 स्कूल थे। पहला था मिथिला स्कूल, दूसरा बनारस स्कूल, तीसरा द्रविड़ स्कूल, चौथा महाराष्ट्र स्कूल और 5वां बंगाल स्कूल। तो जो पहले 4 स्कूल मैंने आपको बताए, मिथिला, बनारस, द्रविड़ और महाराष्ट्र, ये फॉलो करते थे मिताक्षरा को, और बंगाल स्कूल फॉलो करता था दया भागा को। ठीक है जी। चौथा जो सोर्स है वो है कस्टम्स एंड यूजेजेस। देखो, यूजेजेस का मतलब होता है रिपीटेटिव एक्ट्स, यानी कि जब कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कुछ एक्ट्स को बार बार रिपीट करती है तो उसे हम कहते हैं यूजेजेस। जैसे कि गंगा स्नान करना, अगर बार बार लोग गंगा में जाकर स्नान कर रहे हैं और उसको पवित्र मान रहे हैं तो उसको हम कहेंगे यूजेजेस। अब उसी ज्ञान को हम अगली जनरेशन को ये बताते हैं कि भैया गंगा पवित्र है और इसमें तुम्हें भी स्नान करना है। तो ये क्या होगी, ये क्रिस्टलाइज्ड प्रैक्टिस हो गई। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं तो आपको ये काम करना होगा। तो ये क्या हुआ, ये हो गया कस्टम। जब एक रिपीटेड एक्ट जो है वो क्रिस्टलाइज्ड प्रैक्टिस में बदल जाता है तो उसे हम कहते हैं कस्टम। और जब ये कस्टम जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन कर दिया जाता है तो इसे हम कहते हैं ट्रेडिशन, यानी परंपरा, प्रथा या परंपरा। ठीक है जी। तो ये जो हमारे कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे, यूजेजेस थे, यहाँ से भी हमारे हिंदू लॉज की जो है उत्पत्ति हुई है कि हम पीढ़ियों दर पीढ़ियों से करते क्या आ रहे हैं, उसी के आधार पर हमारे कानून बनाए गए हैं। और जो 5वां और आखिरी सोर्स है वो है जुडिशियल डिसीजंस एंड लेजिस्लेशंस। देखिए, ये उस समय की बात है जब अंग्रेज हमारे देश में आ गए थे, ब्रिटिशर्स आ गए थे, तो उन्होंने 2 चीज़ें करी थी। पहली सरकार बनाई थी और दूसरे कोर्ट बनाए थे। सरकार हमारे लिए कानून बनाती थी, लेजिस्लेशंस पास करती थी, और कोर्ट जो है वो जुडिशियल डिसीजंस दिया करते थे जब भी कोई जो केस है उनके सामने आया करता था। तो जो भी कानून सरकार ने बनाए ब्रिटिश राज में, वो तो कानून बन ही गए। दूसरा, जो जुडिशियल डिसीजंस लिए गए कोर्ट द्वारा, वो भी एज प्रेसिडेंट देखे गए। प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि आपने एक एग्जाम्पल दे दिया है कि अगर ये सिचुएशन आती है तो ये डिसीजन देना है, यानी कि इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। तो वो भी अपने आप में एक तरीके से कानून का ही काम कर रहा है। तो हिंदू लॉज जो है यहाँ से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है जी। क्योंकि अंग्रेजों ने भी कोई कम समय राज नहीं किया था, 250 साल राज्य किया था तो हमारे भारत में, तो वो भी एक तरीके से एक सोर्स बनाकर गए थे कि हिंदू लॉज को इस तरीके से डेवलप करना है। ठीक है जी। 1944 में सर्बियन राव की अध्यक्षता में एक हिंदू कमेटी बनाई गई थी। उसका काम था कि ये जो हमारे 2 भाग थे, मिताक्षरा और दया भागा, उनको एबॉलिश करके एक यूनिफॉर्म कोड बना दिया जाए हिंदू लॉज के लिए। लेकिन जो उस समय के जो हिंदू थे उन्होंने उस चीज़ को रेजिस्ट किया। बाद में आज़ादी के बाद हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया, और जिसकी वजह से उस समय जो हमारे लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था। ठीक है जी। लेकिन फाइनली एक यूनिफॉर्म कोड बना, मतलब जो काम होना होता है वो हो ही जाता है। तो यूनिफॉर्म कोड बना, पास हुआ, जिसको कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला था हिंदू मैरिज एक्ट 1955, दूसरा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, तीसरा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 और चौथा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। ठीक है जी। ये 4 एक्ट्स बने थे, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। यही आपके बेयर एक्ट में भी दिए गए हैं। ठीक है जी। इसी के साथ हमारी जो सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉज हैं वो खत्म होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।